बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं खैरियत से? ठीक है, बिल्कुल। और नाज़रीन, जिस तरह हमने कल बात की थी मैच की, और हमारी तवक्को ये थी कि शायद बड़ा एक्साइटिंग मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान देखने को मिले, और उम्मीद यही की जा रही थी। लेकिन बदकिस्मती से बारिश जो है ना, गहरे बादलों ने आके क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को घेर लिया, और जिस वजह से बड़ी हैवी रेन का स्पेल हुआ। और उसके बाद 1.5 घंटे पहले, जो या 1 घंटा पहले जब मैच ख़त्म होना रह गया, तो उस वक्त इस मैच को अबैंडन कर दिया गया, इसलिए कि लीग मैच था, इसमें कोई फ़ैसला कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ होती कि जी फ़ैसला हर सूरत में चाहिए होता, तो फिर तो चले मैच को आगे चलाया जाता। लेकिन इस मैच को अबैंडन कर दिया गया और एक एक पॉइंट्स दोनों टीमों को दे दिया गया। अच्छा, अब जबकि ये पॉइंट्स दोनों टीमों को एक एक दे दिए गए हैं, तो उसके बाद पॉइंट्स टेबल जो है वो उसकी सिचुएशन अब तब्दील हो गई है। क्या ख्याल है, पॉइंट्स टेबल दिखाया जाए नाजरीन को? जी, तो नाजरीन आपको दिखाते हैं पॉइंट्स टेबल, या आप देख रहे होंगे पॉइंट्स टेबल हमारे सामने है। और पॉइंट्स टेबल के मुताबिक इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी भी जो है वो इस वक्त सर फहरिस्त है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर्स के 9 पॉइंट्स हैं। दूसरे नंबर पे कोयटा ग्लैडिएटर्स के 7 में से 4 मैच जीते हैं, 1 बराबर हुआ है 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे। उसके बाद फिर कराची किंग्स हैं जो कि चौथे नंबर पे हैं, पेशावर ज़ल्मी 5वें, और मुल्तान सुल्तान्स 6ठे नंबर पे। मुल्तान सुल्तान्स को तो आप समझ लें कि अब वो इस खेल से फ़ारिग हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा मैचेस जो हैं वो मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स ने खेल लिए हैं। तो ये है पॉइंट्स टेबल की पोजीशन। और अब हम यहाँ अपने जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनका भी तारुफ़ कराना चाहेंगे। हमारे साथ जो पहले गेस्ट आज के हैं वो वेटरन क्रिकेटर हैं, साथ साथ जो है क्रिकेट कमेंटेटर और क्रिकेट एनालिस्ट हैं। हम उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। आमिर सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप ठीक हैं? आमिर साहब खुशामदीद कहते हैं। जी, नसीम क्या कहती हैं कल के मैच के हवाले से? अच्छा, नसीम का ये कहना था कि बारिश में अगर खेलते तो और ज़्यादा मज़ा आता। ये समझ नहीं है, गली मोहल्ले की क्रिकेट है जिसमें बारिश होती है और बच्चे निकल आते हैं। बोलने का एक रीज़न था क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मैंने बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो हमने बारिश में किए हैं, क्योंकि एथलेटिक्स इवेंट बारिश में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब अब लॉन्ग रनिंग हो रही है, 5000 10,000, मतलब स्प्रिंट्स भी मैंने किए हैं। मतलब फुल बारिश में हमने इवेंट किए। आप जा रही थी कि बारिश में पिच का इशू है ना, तो जाहिर सी बात है क्रिकेट नहीं हो सकता। क्रिकेट नहीं, हाँ, ये आप क्या कहते हैं आमिर सरफराज साहब? बारिश में मैच होना चाहिए, इम्कान कैसे मुमकिन है? अच्छा, अगर बैटिंग साइड गए, आपको याद होगा एक ज़माने में हंसी क्रोनिया जो है ना वो कप्तान थे उसके साउथ अफ्रीका की टीम के। और साउथ अफ्रीका की टीम बारिश की वजह से जब डकवर्थ लुइस मेथड लगता है तो बड़ी बड़ी टीमें उड़ जाती हैं, इसलिए कि ओवर्स जो हैं वो ज़्यादा कम होते हैं और रन्स कम नहीं किए जाते, उस रेशो से नहीं कम किए जाते। और इसीलिए चाहे वो पहले 3 ओवर में 21 रन चाहिए थे, फिर 1 ओवर में 7 बॉलों में 21 रन चाहिए थे, और फिर 1 बॉल पे 21 रन चाहिए था। और वो कैप्टन वेसल्स कैप्टन वेसल्स पहले फर्स्ट टाइम जब वो आए थे 87 के वर्ल्ड कप में, 92 के वर्ल्ड कप में। अच्छा, वो ये हुआ था कि हालांकि वो कंटिन्यूसली कह रहे थे कि नहीं जी आप बॉलिंग कराएं, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बॉलर ने आधा रनअप करके मना कर दिया कि यार मुझे गेंद नजर नहीं आया, मेरे हाथ से बॉल छूट जाएगी। ये वो वाइज मौका था जिसमें बारिश के मौके पे कोई टीम खेलने के लिए तैयार थी, और वो कह रही थी कि नहीं, क्योंकि सेकंड इनिंग थी उनकी और उनको लग रहा था कि 21 रन वो बना लेंगे। इसी तरह से एक दफ़ा पाकिस्तान में टेस्ट मैच हो रहा था, और या वनडे था, मुझे याद नहीं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच है, और जावेद मियादाद साहब बजिद थे कि जी मैं बैड लाइट नहीं है, मैं खेलने को तैयार हूँ। लेकिन जब उन्होंने एक शॉट मारा और वो फील्डर को नजर नहीं आई, बॉल दाएं को थी और वो बाएं को गए, तो फिर मैच को दोबारा खत्म करना पड़ा। सर, आपके साथ कभी हुआ है कि मतलब आपके मैचेस हो रहे हैं और बारिश हो गई, फिर आपने उस टाइम में इसको? तो बारिश में ज़्यादा मसला फील्डिंग साइड को होता है या बैटिंग साइड को होता है? दोनों को ही होता है, क्योंकि बॉल दोनों को नजर नहीं आ रही होती। बारिश के दौरान में जिस वक्त वो डाउनपोर चल रही होती है और हैवी हो, तो मैं नहीं समझता कि उसके अंदर ना बॉलर की विजिबिलिटी होती है, ना ही विकेट बॉल की ग्रिप भी नहीं आ रही होती।
गिरफ्त तो बिल्कुल ही नहीं होती, उसके साथ साथ बैट्समैन जो है वो मतलब मुमकिन मेरे हिसाब से मुमकिनात में से नहीं है। मुमकिनात में से नहीं है जी। मतलब आप cricket गली नहीं मोहल्ले खेल में सकते खेल रहे हो तो बाहर और बात है, उस पे वो तो खेल रहे खैर हो। टेनिस की बॉल से या आप दूसरी बॉल से किसी खेल रहे हो तो बात अलग है, हाँ। अदरवाइज इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकता। लेकिन सर हम कल हम ठीक। बात कर रहे थे ना कि मतलब जिस तरह से मुल्तान और सॉरी लाहौर और कोयटा की बात कर रहे थे, हमने कहा बड़ा मज़े का मैच होने वाला है क्योंकि दोनों टीम्स जो हैं वो एक्साइटेड होंगी, मतलब एक दूसरे सामने जो हरीफ थे एक दूसरे के, तो वो कह रहे हैं ना जीत की जंग है ये अभी, तो सब ने आगे बढ़ना है। तो मुझे ये लगा कि कल हमें बहुत बेहतरीन मैच देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बारिश ने वो मज़ा ही ख़राब कर दिया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह से फ़खर ज़मान को पहले ओवर में आउट किया, लेकिन उसके बाद मोहम्मद नईम ने और अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की बैटिंग की और अपना स्कोर एक बहुत अच्छा स्टार्ट के बाद पहुंचाया, एक्सपेक्टेशन यही थी कि वो मैच काफ़ी एक्साइटिंग होने जा रहा था और यकीनी तौर पे अगर मुकम्मल होता तो ज़्यादा एंजॉय करते। बिल्कुल। आज भी सर एक मैच है, उसके हवाले से अगर हम बात करें इस पेशावर और इस्लामाबाद का, क्योंकि इस्लामाबाद जो है अब तक सिर्फ एक ही मैच हारी है, लेकिन पेशावर जो है वो भी इतनी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो भी बेहतरीन कोशिश करेंगी आज इस्लामाबाद को हराने की, क्योंकि मैच आपको पता है ना, अब तो जब एक टीम हरा देती है ना किसी मैच को, इस्लामाबाद की टीम, तो थोड़ा सा दूसरी टीमों का भी मुराल अप हो जाता है कि मतलब चलो ठीक है फला कोयटा ने हरा दिया या लाहौर भी एफर्ट कर रहा है चीज़ें, लेकिन आज जो मैच है ना वो पेशावर के साथ है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस वाले मैच को? देखिए इसमें पिछले मैच में चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई थी, तो वो तो चाहेंगे कि अपनी विनिंग पोजीशन बरकरार रखें और जो 2 पॉइंट ज़ाया हुए हैं वो आगे सारे मैचेस जीत कर अपनी एक पोजीशन को मुस्तहकम कर सकें। लेकिन डू एंड डाई वाली पोजीशन जो है वो पेशावर ज़र्मी के लिए है, क्योंकि उनको अपने तमाम मैचेस जीतना है। अगर इस कॉन्टेस्ट के अंदर उनको अगर आगे जाना है और वो चाहते हैं कि हम प्ले ऑफ की तरफ जाएं, तो उनके लिए जो है ना फतह हासिल करना बहुत अहम है। तो डेफिनेटली इनके पास, इस्लामाबाद के पास तो अभी बहुत चांस हैं और मोस्ट लाइकली वो क्वालिफाई कर जाएंगे। उनको शायद सिर्फ एक फतह की और ज़रूरत है, लेकिन पेशावर ज़र्मी के लिए डू एंड डाई वाला फैक्टर है और उनको हर सूरत में ये मैच जीतना है और आगे अपनी सर, क्योंकि अभी तो बारिशों का मौसम जो स्पेल है वो मतलब हमने देखा इस्लामाबाद लाहौर में बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब ये सूरत हाल रही, तो आपको लगता है कि मतलब इसी तरह से जो कल फेस किया दोनों टीम ने, बारिश अचानक हो गई और वेदर ख़राब हो गया, तो आज के हवाले से अगर हम बात करें तो वो भी वेदर अपडेट जो है वो इस तरह से कंडीशन बन गई अगर बारिश की, तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली ये जो इसका एडवांटेज मतलब इस्लामाबाद को ज़्यादा बेहतर रहेगा या पेशावर को? मुझे लगता है कि पेशावर के लिए पॉइंट की अहमियत ज़्यादा है और पेशावर अगर ये मैच टाई होता है, अबेंडेंट होता है या वो हारते हैं तो वो तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए उनके लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि मैच का मुकम्मल हो और फैसला उनके हक में हो। जी ठीक है। अच्छा आमिर सरफराज साहब क्या समझते हैं, अब जिस तरीके से आप ये मैचेस देख रहे हैं, मुल्तान सुल्तान्स की टीम और पेशावर ज़ल्मी, ये दो फिलहाल नज़र आप समझ रहे हैं कोई मज़ीद चेंजेस आएंगी कि पेशावर ज़ल्मी के बजाय कोई और टीम नीचे आ जाए? देखिए क्रिकेट का जो खेल है उसमें इम्कानात तो हर जगह होते हैं। आप अगर इम्कानात की बात करें तो इस वक्त भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो 5 फतुहात के साथ खड़ी हुई है, बाहर होने को वो भी हो सकती है स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग। लेकिन ये और बात है कि 10 पॉइंट्स हासिल करने की बात तो मुमकिन नहीं लग रहा है कि, क्योंकि बाकी टीमों के वो कम रह गए, 2 टीमों के 8-8 पॉइंट है, 3 टीमों के 2 के 9 हैं और 1 के 8 हैं, 1 के 6 हैं। तो अगर वो 6 वाला भी 2 मैचेस अगले जीत जाए और रन रेट उनका बेहतर हो और तो स्टैटिस्टिकली इसका मतलब है कि अभी तक पूरा टूर्नामेंट सारी टीमों के लिए अभी नहीं हुआ। ये और ओपन है, मतलब ना क्लोज नहीं हुआ, ओपन है सिवाय मुल्तान सुल्तान के, सबके लिए ओपन है। चलिए ठीक है, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, नाज़रीन मजीद गेस्ट पे में ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।